नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अदिश और सदिश का जो चैप्टर था, जो उसका आगे वाला पार्ट देखिए। अदिश और सदिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो हम पढ़ाए थे उसके आगे का पार्ट क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़े थे सदिश और अदिश। सदिश के बारे में और अदिश के बारे में। तो सदिश जो हमारा होता है, इसके सदिश में परिमाण होता है, अदिश में भी परिमाण होता है। सदिश में दिशा होता है और अदिश में दिशा नहीं होता है। और सदिश जो होता है बीजगणित नियम का पालन नहीं करता है। नियम का पालन नहीं करता है। अदिश जो होता है बीजगणित नियम का पालन करता है। तो सदिश हमारा जो है बीजगणित नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए अगर मान लीजिए 10 न्यूटन प्लस 11 न्यूटन बराबर 21 अगर होता है तो बीजगणित का नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए ये 10 × 11 न्यूटन बराबर 21 न्यूटन ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बीजगणित नियम का पालन नहीं करता है। और मान लीजिए यहाँ पर 2 kg प्लस 5 kg हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 kg और 5 kg प्लस 7 kg हो जाएगा, क्योंकि ये बीजगणित नियम का पालन करता है। ठीक, और आगे हम लोग देखते हैं सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण। तो सदिशों को निरूपित करने के लिए भौतिक राशि के ऊपर एक तीर का चिन्ह होता है, जिसमें तीर के चिन्ह में जो हेड जो होता है उसकी दिशा को दर्शाता है और इसकी जो लंबाई होती है उसके परिमाण को दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि में एक तीर का चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, तो वेक्टर ए हमारा जो है ए इसका परिमाण को दिखाता है, ये परिमाण को, और ये जो हेड हमारा होता है ये दिशा दिखाता है, ये हम दिशा दिखाता है। अगर सदिशों में केवल सिर्फ परिमाण लिखना है तो बस सिर्फ ए लिख देंगे, परिमाण लिखना है तो। सदिश जो होता है हमारा, सदिश में दिशा होगा और परिमाण होगा। परिमाण होता है। अगर मान लीजिए अगर ये जो तीर है इसको चिन्ह के अंदर रखना चाहते हैं, इसको चिन्ह को लगाए रखना अगर चाहते हैं, इसके ऊपर जो वेक्टर है तीर को जो लगाए रखना चाहते हैं, इसको माट के अंदर कर देंगे, माट के अंदर कर देंगे तो ये तीर हमारा लगा रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं सदिशों का बीजगणित। सदिशों का बीजगणित। सदिशों का बीजगणित में पहला हमारा जोड़ का नियम। जोड़ का नियम
जोड़ का नियम में है, जोड़ का नियम में पहला है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम है। अगर मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका हेड, इसका हेड और टेल, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हेड और टेल को अगर जोड़ते हैं तो इनका जो परिणामी आर होता है, परिणामी, इसका परिमाण जो होता है, परिणामी आर जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। इस परिणामी का जो परिमाण होगा, परिणामी का जो परिमाण होगा तो हमारा ए हो जाएगा वेक्टर, परिणामी आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, ये होगा इसका। अगर त्रिभुज के नियम के अनुसार अगर दोनों को जोड़ते हैं, अगर त्रिभुज का जो नियम है इसके अनुसार अगर वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल, अगर इनको दोनों को आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो इनका परिणामी का जो परिणाम होगा वेक्टर आर, परिणाम जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। लेकिन इसका कोई काम नहीं है, इसका हमें कोई काम नहीं रहता है, इसका कोई काम नहीं, इसलिए इसका यूज हम नहीं करते हैं, त्रिभुज के नियम का यूज हम नहीं करते हैं। बस जान जाइए, देख लीजिए बस ये त्रिभुज के नियम में इसका अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को दोनों का आपस में जोड़ते हैं तो इसका जो परिणामी का जो परिणाम आर होगा, आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। लेकिन इसका यूज हम नहीं करते हैं, इसका यूज हम नहीं करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? जैसे मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर बी है। ये हमारा वेक्टर बी है, हमारा वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का कोण जो है थीटा है। तो परिणामी आर क्या होगा? तो परिणामी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट कौड़ी में एक हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। थीटा जो हमारा होता है, थीटा जो हमारा थीटा ए और बी के बीच का कोण है हमारा, थीटा हो जाएगा। और ये भी एक और बात हमेशा याद रखिएगा, दोनों सदिशों का जो होता है, दोनों सदिशों के परिणामी का परिणाम हमेशा शून्य होगा। हमें कभी शून्य नहीं हो सकता। दोनों सदिशों के परिणामी का परिमाण, दोनों सदिशों के परिणामी का परिमाण, दोनों वेक्टर ए वेक्टर बी जो सदिश है, दोनों सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर में अगर -1 है तो -1 का स्क्वायर 2 बार गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। -1 अगर है तो इसका 2 बार अगर हम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसलिए दोनों सदिशों का जो परिणामी है, इसका जो परिमाण शून्य नहीं हो सकता।
शून्य नहीं हो सकता और ऋणात्मक भी नहीं हो सकता। शून्य नहीं हो सकता है और ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है। ऋणात्मक इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान लीजिए -1 का दो अगर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसे ऋणात्मक नहीं होगा। ये देख लीजिए समाधान चतुर्भुज का नियम, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो है हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का हमारा जो कोण है थीटा है और परिणामी आर है। तो परिणामी आर बराबर ए हमारा हो गया कड़ी में ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab का थीटा। तो थीटा हमारा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। ये हमारा हो गया फार्मूला, आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab का थीटा। ये हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम है। आइए इस पर एक हम लोग सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का पूरब की दिशा में क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है, 3 न्यूटन का बल लगता है, तथा उत्तर दिशा में 3 न्यूटन का, उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा? तो परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल क्या होगा? ये हमारा है पूरब है, दक्षिण है, ये हमारा उत्तर है और दक्षिण है। जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु है, इधर हमारा जो है उत्तर की तरफ हमारा 4 न्यूटन का बल लग रहा है, उत्तर की तरफ 4 न्यूटन का बल लग रहा है और पूरब की तरफ हमारा 3 न्यूटन का बल लग रहा है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है, 3 न्यूटन का। उनके बीच का कोण जो हमारा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इनके बीच का जो हमारा कोण है 90 डिग्री है। उत्तर की तरफ हमारा ये बल लग रहा है 4 न्यूटन और पूरब की तरफ 3 न्यूटन, इनके बीच का जो कोण है 90 डिग्री है। अगर मान लीजिए 5 + 3 = 8 हुआ तो हमारा जो है ये हमारा परिणाम हुआ, ये हमारा परिणाम हुआ। ये परिमाण है, ये हमारा परिमाण है। 5 + 3 हमारा परिमाण है और ये जिसका रिजल्ट जो आए 8, तो ये हमारा जो है परिणाम है। ये याद रखिएगा, 5 + 3 हमारा परिमाण है और इसका रिजल्ट जो आया है परिणाम है। तो फार्मूला हमारा जो होता है R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो R बराबर हमारा हो गया अंडर रूट हमारा हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 cos 90। तो R बराबर हमारा हो गया अंडर रूट cos 90 0 हो गया, तो इसका 0 में गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा।
ये हमारा 0 हो जाएगा ये सब। और ये हमारा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो इसमें डायरेक्ट इसको नहीं जोड़ेंगे, सदिशों का जोड़ जो बीजगणित नियम का पालन नहीं करता है, तो ये 3 + 4 7 का स्क्वायर हम नहीं करेंगे, इसको बीजगणित नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए हमारा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों करेंगे तो हमारा √25 हो जाएगा। तो R बराबर हमारा हो जाएगा 5 न्यूटन। ये हमारा आ गया। एक बार और समझ लीजिए, यदि किसी वस्तु का पूर्व दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा? तो परिणामी बल 4 न्यूटन का बल हमारा पूर्व 4 न्यूटन का बल हमारे उत्तर की तरफ लग रहा है और 3 न्यूटन का पूर्व की तरफ। तो इन दोनों के बीच का जो हमारा कोण है 90 डिग्री है, तो इनका परिणामी R, ये हमको R ज्ञात करना है। तो R बराबर फार्मूला हमारा R बराबर √a² + b² + 2ab का थीटा है। इस पर रख देंगे, रखने के बाद ये हमारा जो हो जाएगा R बराबर √25 हो जाएगा। तो R बराबर हमारा 5 न्यूटन बल आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।